Hello, good evening, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss some basic reactions in organic chemistry. कुछ reactions है जो महत्वपूर्ण है, especially थर्ड सेमेस्टर के लिए. सो हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे. मुश्किल नहीं होना चाहिए, ट्रिकी अप्रोच है या सिंपल है, जैसे ABCD है वैसे ये रिएक्शन है. तो कोई मसला नहीं है, उनको टिपिकल मत बनाओ, ईजी तरीके से याद करो. ईजी तरीके से याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको. आप जब देखोगे एक रिएक्शन दूसरे के साथ मिलती है, दूसरी रिएक्शन तीसरे के साथ मिलती है, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए. सो सिंपल है. हमारे पास कुछ रिएक्शंस है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन आप लोगों को पता ही है. अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंसेशन, पहले नाम. ये अल्डोल का मतलब होता है दो अल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें से क्या हो सकता है कीटोनिक ग्रुप भी. बट मेन जो चीज यहाँ होना चाहिए दैट इज दे शुड पोजेस एटलीस्ट वन अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन. देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा कार्बन. जब अल्फा कार्बन हो तो अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन. सो एटलीस्ट देयर शुड बी वन अल्फा हाइड्रोजन. सो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, कंडेंस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. सो हम कोई सा भी रिएक्शन ले सकते हैं, हम एल्डिहाइड्स दो लेंगे और कीटोन्स दो लेंगे, या एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, तो क्रॉस में आ सकता है वो. तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है. हम क्या करेंगे, ये एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है, तो यहाँ हम बेसिक मीडियम ही यूज करेंगे. सिट्रॉक बेस यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, तो रिएक्शन मुश्किल नहीं होनी चाहिए. सो सिंपल. अगर हम यहाँ से लेंगे, देखो सिंपल ख्याल रखना, हम एक लेंगे एल्डिहाइड, ठीक है, यहां से दूसरा एल्डिहाइड भी लेंगे. एल्डिहाइड को यहां खोलेंगे, एक हाइड्रोजन को खोलेंगे ऐसे, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम जैसे NaOH, ठीक है, हाई टेम्परेचर, जिसे इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन. जब प्रोटॉन निकाला तो इनोलेट बन जाएगा. देखो इनोलेट कैसे बन जाएगा, ऐसे CH2 नेगेटिव COOH, ठीक है. फिर यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, लेकिन हमें स्टेप दिखाना है. हम नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इट एक्ट्स एज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ नेकेड न्यूक्लियोफाइल. नाउ इट विल अटैक द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हियर. ये यहाँ पे अटैक करेगा, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स दिस. तो हम सिंपल सी रिएक्शन फिर से बनाएंगे. ये ख्याल रखो फिर से. यहां से मैं आता हूं अब रिएक्शन पे. हमने इनोलेट बनाया बेस की प्रेजेंस में. नाउ इट विल अटैक द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, टू फॉर्म ऐसे बन जाएगा CH3CO. there is delocalization of electron cloud this towards oxygen because it is more electronegative, and then there will be formation of CH2COH, ठीक है. इसके साथ क्या है, यहां प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन इट विल बी फॉर्म H+. ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन इट विल बी फॉर्म लाइक द CH3COH and H and CH2COH. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. सो इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ऐसे भी चलेगा, लेकिन इसके साथ डिहाइड्रेशन भी हो सकती है. क्यों हो जाएगी, बिकॉज आपको हमेशा ख्याल रखना है व्हेन यू हैव अल्फा कार्बन विच इज, जिसको चांसेस है रेजोनेंस होने के, और साथ में OH ग्रुप होगा. OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप. लेकिन यहां कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, E1CB रिएक्शन इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो यहाँ प्रोटॉन होगा, जो यहाँ H+ है, हम देखेंगे दिस इज एसिडिक प्रोटॉन, बिकॉज अगर हम ये निकालेंगे देयर विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. OH नॉर्मली नहीं निकलता है, OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ निकलता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ E1CB रिएक्शन. यहाँ OH स्टेबल निकलता है बिकॉज देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. तो हम बेस की सूरत में, फिर से बेस आपके पास मौजूद है NaOH. इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, दो स्टेप्स में होता है, देन देयर इज डिलोकलाइजेशन. ऐसे दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, और साथ में क्या है COH, और यहाँ क्या है H, और यहाँ CH3. देन वापस ये आ जाएगा ऐसे, इट विल बी हियर एंड देयर इज -H2. डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड
CHCOH, इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। सो हमारे अल्डोल जो रिएक्शन है उसमें दोनों प्रोडक्ट्स की संभावना है, एक बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड लाइक दिस प्रोडक्ट, और देयर इज फॉर्मेशन आफ्टर डिहाइड्रेशन, आफ्टर E1CB रिएक्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स। आपने अल्डिहाइड ले लिया, अगर कीटोन्स लिया तो कीटोन बन जाएगा। सो मुश्किल नहीं होनी चाहिए रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन में आपको कंपल्सरी देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, और इन केस ऑफ कीटोन्स देयर आर मेनी अल्फा हाइड्रोजन। सो आपको ये चीज लेना है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली और एक रिएक्शन है दैट इज परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन में आप क्या करते हो, इस अल्डिहाइड के इसको चेंज करते हो, आप एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते हो, जैसे बेंजाल्डिहाइड लेते हो, ठीक है। दूसरा, सो इसका मतलब होता है आप बेंजाल्डिहाइड लेते हो, बेंजाल्डिहाइड देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एनी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है वहां, लेकिन आप दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो जिसमें बहुत सारे एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, वो रिएक्शन हम करेंगे। दिस वाज अल्डोल कंडेंसेशन। अब आ जाएंगे हम परकिंस रिएक्शन पे। अच्छा, परकिंस रिएक्शन पे हम आ जाएंगे। परकिंस रिएक्शन, उसमें क्या करना है हमें। परकिंस रिएक्शन इज ए कंडेंसेशन, अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन, इट इज अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन है, बट वी शुड टेक बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कंटेन्स 2 और मोर देन 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसमें कंपल्सरी, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन। हम बेंजाल्डिहाइड लेंगे, देखो ख्याल रखो, C6H5 COH, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ये 6 स्टेप्स में एक्चुअली ये रिएक्शन होती है, लेकिन सिंपल सी रिएक्शन करनी है हमें। हमें वैसे नहीं, जो जगमोहन ने दिखाया, जगदम्बा ने दिखाया, हमें कैलेडन, जेनाथन कैलेडन के थ्रू जाना है, या हम जाएंगे मार्च के थ्रू, या हम जाएंगे किसी और किताब के थ्रू, बुक के थ्रू। जो जगदम्बा ने दिखाया उसने 7 स्टेप्स दिखाए, ठीक है। अगर आप देखोगे वहां रिएक्शन सिंपल परकिन रिएक्शन है, लेकिन 7 स्टेप्स में है। मुश्किल होती है 2 स्टेप्स कंटिन्यूअसली होती है, वहां फिर से वही प्रोडक्ट बनता है अगेन। लेकिन हम सिंपल सी रिएक्शन यहां करेंगे, ख्याल रखो। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हम यहां देखेंगे, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली हम बेस लेंगे, NaOH लेंगे, इट विल एब्स्ट्रैक्ट 1 प्रोटॉन हियर। अगर हम CH2H लिखेंगे यहां, तो ये प्रोटॉन इसने निकाला प्रोटॉन। सो ये क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव COCH3, ठीक है। जब इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, बेस का काम क्या होता है, इट एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन, फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन। जो एसिडिक प्रोटॉन होता है वो पहले निकलता है, जो लेस एसिडिक प्रोटॉन होता है वो बाद में निकलता है। नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एटम now, or nucleophilic structure, it will attack here, there is shifting of electron cloud। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में होता था वैसे ही यहाँ ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो बना दो अपना प्रोडक्ट, फिर से मैं बनाऊंगा यहाँ प्रोडक्ट अपना, देख लो, ख्याल रखना फिर से। देखो C6H5 CO नेगेटिव, ठीक है, और हमारे आ जाएगा यहाँ CH2 CO, ओके, OCOCH3, और साथ में हमारा यहाँ H। नाउ यहाँ पॉसिबिलिटी है, मैं एक ही हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, मैं एक ही स्टेप में रिएक्शन दिखाता हूं, ख्याल रखो। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है 6 मेंबर रिंग बनने की। दिस इपॉक्साइड जो हमारा एनायन बन गया, इट विल अटैक हियर। देखो जब इस पे अटैक करे, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5। तो इसी साइड में बनाऊंगा। अच्छा चलो, इसको मैं नीचे करूंगा ऐसे, CO, ऐसे इसके साथ देखो CO नेगेटिव, और साथ में क्या है CH3, ठीक है, और साथ में क्या है यहाँ CO, और ये किसके साथ जुड़ा है, CH2, और यहां से हमारा इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो अब हो जाएगा यहां से और एक मसला, ऐसे
दिस शिफ्टिंग, फिर से शिफ्टिंग हो जाएगी, क्या बन जाएगा हमारा C6H5 CH2 एंड CO नेगेटिव, और यहां से हमारा क्या बन जाएगा ऐसे OCO ठीक है। देखो यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो गई है, तो यहां से हमारा फिर से एक एनायन बन गया, यहां से फिर से हमारा एक एनायन बन गया, ठीक है। नाउ देयर विल बी एस्टाइलेशन, एस्टाइलेशन हो जाएगी, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेडल क्राफ्टर्स अल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन रिएक्शन। तो हम फिर से ये प्रोडक्ट फिर से हम यहां बनाएंगे, क्या हो जाएगा तीसरे स्टेप में, दैट विल बी C6H5 CH2 CO नेगेटिव, और यहां से नीचे से हमारा COCH3 एस्टाइलेशन हो जाएगी। फिर से एक एनहाइड्राइड जो एस्टिक एनहाइड्राइड ग्रुप जो होगा वहां से एस्टाइल ग्रुप निकल जाएगा ऐसे CH3COOCOCH3, इट विल अटैक हियर, ये ऐसे निकल जाएगा बाहर, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा C6H5 CH, ख्याल रखना यहां CH2 COCOCH3, फिर से एनहाइड्राइड ग्रुप आ गया यहां, और नीचे से हमारा क्या है ऐसे, और साथ में क्या निकल गया बाहर CH3CO नेगेटिव, ये वाला O नेगेटिव, और साथ में क्या है हमारा यहाँ OCOCH3, थोड़ा बड़ा वाला मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ बोर्ड में नहीं दिखा सकते ज्यादा। तो फिर उसके बाद क्या स्टेप, इस और एक स्टेप में क्या हो जाएगा, और एक स्टेप में ऐसे हो जाएगा, देखो ख्याल रखना, फिर से क्या हो जाएगा, देखो यहां अगर हम फिर से ये रिएक्शन करेंगे, यहां से ये वाला एनाइन है, इट विल अगेन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हियर, इट विल अगेन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हियर, नेगेटिव बन जाएगा, इनोलेट बन जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे यहाँ नेगेटिव जैसे रेजोनेंस में है तो ये शिफ्टिंग करेगा ऐसे, शिफ्टिंग करेगा ऐसे, और एक स्टेप में दिखाऊंगा मैं यहाँ। ऐसे है हमारा मॉलिक्यूल C6H5 CH नेगेटिव, यहां से हमारा है OCOCH3, और यहां से साथ में कौन सा ग्रुप है इसके साथ COOCOCH3, ऐसे है हमारा ग्रुप इसके साथ, ठीक है। ख्याल रखना अब क्या हो जाएगा, देयर विल बी शिफ्टिंग लाइक दिस एंड ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये ग्रुप रिमूव हो जाए तो क्या बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOCOCH3, इसके बाद लास्ट वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये टूट जाता है ऐसे, एक साइड से एसिड बन जाएगा, एक साइड से ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएगा CO, यहाँ से भी एसिड आ जाएगा ऐसे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3COOH। सो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये है। सो परकिंस रिएक्शन में ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, स्टेप्स थोड़ा बहुत बल्कि मॉलिक्यूल है तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, वी हैव टू टेक एरोमेटिक एल्डिहाइड, साथ में एस्टिक एनाइड लेना है, एस्टिक एनाइड पे एनाइन बन जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगा, सॉरी एनाइन बन जाएगा, इनोलेट बनता है, दैट अटैक्स द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, शिफ्टिंग होती है, फिर पहले से दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में फिर एस्टाइलेशन होती है, दो स्टेप्स निकलते हैं, फिर से प्रोटॉन बनता है, फिर से वहां एस्टाइलेशन होती है, फिर अगेन आप प्रोटॉन निकालते हो, अल्फा कार्बन पे आप निकालते हो, फिर रिमोल करते हो एस्टाइल ग्रुप, और आपका फाइनल जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है ये फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस वाज परकिंस रिएक्शन। इसके बाद और एक रिएक्शन दैट इज बेगर
विलर रिएक्शन या विलिगर रिएक्शन या बेयर विलिगर रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, तो उसमें हमें क्या लेना है, पर एसिड लेना है। चाहे हमारा अल्डेहाइड, हम अल्डेहाइड लेंगे या हम कीटोन लेंगे, तो हमें पर एसिड लेना है। तो हमें क्या बनता है वहां, हमारा एस्टर बनता है वहां। सिंपल सी रिएक्शन, मुश्किल नहीं होनी चाहिए वो रिएक्शन भी, लेकिन उसमें शिफ्टिंग हो जाती है, रीअरेंजमेंट होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है। वो वाली रिएक्शन भी हम करेंगे। तो ख्याल रखना, बेयर विलिगर रिएक्शन। तो क्या होना चाहिए यहां, इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स, ketones, especially ketones, carbonyl compounds और ketones, they are changed into esters। ठीक है, सिंपल ख्याल रखो। देखो मैं सिंपल डायरेक्ट लूंगा आप रिएक्शन ऐसे, EtCOCH3, दिस इज अ टाइप ऑफ कीटोन। कीटोन है, हम बोलेंगे यहां मेथ एथ प्रोब्यूट, ब्यूटेन टू ऊन, ब्यूटेन टू ऊन। तो यहां से हम एक पर एसिड लेंगे ऐसे, एरोमेटिक पर एसिड COOOH। ठीक है, प्लस माइनस, देयर विल बी एक्टिवेशन, फर्स्ट स्टेप देयर विल बी एक्टिवेशन, एक्टिवेट हो गया, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। तो क्या बन जाएगा हमारा EtCOH, इट विल बी एक्टिवेटेड। सो एक्टिवेशन हमें जरूरी होना चाहिए, तभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। और यहां से हमारा क्या बचा, O नेगेटिव, OCOAR, ये वाला ग्रुप, ये वाला सारा ग्रुप, ये वाला सारा ग्रुप। नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक addition reaction, it will attack here nucleophilic center, there is shifting of electron cloud like this। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा ऐसे, EtCOH। ठीक है, यहां हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये O नेगेटिव भी बन सकता है ऐसे, और ऐसे बन जाएगा CH3O नेगेटिव। दूसरे स्टेप में हम वैसे भी बना सकते हैं ऐसे, O और साथ में क्या है OCOR। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, दिस प्रोटॉन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड इन अनदर स्टेप। तो क्या बन जाएगा हमारा, एनाइन बन जाएगा ET, या ऐसे एनोलेट बन जाएगा CH3OOCOAR। देन देयर विल बी रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट कैसे होती है, दिस विल बी शिफ्टेड लाइक दिस। ठीक है, ये जो ग्रुप है, इट विल अटैक हियर, इट विल अटैक हियर, देयर विल बी रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप, इट विल अटैक एट सिग्मा OO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो आप लोगों को उतना ध्यान नहीं होना चाहिए, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो आपको यहाँ ख्याल रखना है, देयर विल बी रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। ठीक है, आपको यहां ख्याल रखना है बस सिंपल कि देयर इज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होती है यहां, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। रीअरेंजमेंट जब हो गई तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ऐसे बन जाएगा CH3CO। ओके, और साथ में क्या है OET, और क्या निकल गया CH3, सॉरी एरोमेटिक इसके साथ है ARCOOH। ठीक है, दिस इज एसिड एंड दिस इज ester। So from ketone we obtain, main product is ester and we obtain acid। So in case of Baeyer vinegar reaction, in presence of per acid we obtain ester as well as acid। सिंपल रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन की। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है कि ये जो पर एसिड होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, इट अटैक्स द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हियर टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। फिर क्या होता है, H+ फिर से निकलता है, जो इनोलेट होता है, it will come back to its original state and there is rearrangement of ET। यहां से मिथाइल नहीं निकल जाएगा, बिकॉज ET जो होता है, it is bulkier more than that of CH3। so यहां से ये निकल जाए, it attacks the sigma OO antibody molecular orbital, there is removal of per acid, there is removal of ARCO नेगेटिव। जो H+ यहां से निकल गया, it abstract, it grabs that H+, so forms this acid and there is also the main product this CH3। हमने यहां से शुरुआत की, CO और OET। so this is Baeyer vinegar reaction। now last reaction is that is Blanch-Boulet reaction। सेट मैकेनिज्म में होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में वो वाली रिएक्शन।
उसमें मैकमरी आती है, ब्रिज रिडक्शन आती है, या आपकी ये ब्लैंक बोलेट रिएक्शन जो होती है महत्वपूर्ण रिएक्शन है। सेट मैकेनिज्म का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ट्रांसफर रिएक्शन। सो सेट मैकेनिज्म में हमारी आती है मैकमरी आती है, इसमें हमारी ब्रिज रिडक्शन आती है, इसमें हमारी आती है एसलन कंडेंसेशन, इसमें आती है हमारी जो आपकी रिएक्शन है ब्लैंक बोलेट रिएक्शन। सो उस पे हम देखेंगे ब्लैंक बोलेट रिएक्शन। सो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगर अगेन हम एक अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, या साथ में हम क्या लेंगे, कोई एसिड भी ले सकते हैं हम, या एस्टर भी हम ले सकते हैं। सो मुश्किल नहीं होना चाहिए यहां। अगर हम लेंगे एक अल्डिहाइड, ख्याल रखना, फिर से रखना ख्याल, हम अल्डिहाइड लेंगे, एक अल्डिहाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस, ख्याल रखना दो चीजें यहां महत्वपूर्ण है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इन पोलर मीडियम। हमने इथेनॉल ले लिया, दिस इज अ पोलर मीडियम, हमने इथेनॉल लिया। पहले वाले स्टेप में हमने क्या लिया, दो स्टेप्स यहां होते, एक हम मेटल लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, पोलर मीडियम। एक हम लेते हैं मेटल और साथ में क्या लेते हैं, नॉन पोलर मीडियम। हमने पहले स्टेप में क्या लिया, पोलर मीडियम। सो हम बोलेंगे पोलर मीडियम में ये रिएक्शन क्या होती है। सो आप लोगों को पता ही है, जो सोडियम होता है इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन देते हैं। दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन विल अटैक हियर, जब ये इस पे अटैक करेगा देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na+, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ खाली 7 इलेक्ट्रॉन, नाउ इट कंटेन्स ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो और एक सोडियम जो होगा वो क्या करेगा, और एक सोडियम जो हो गया वो एक और इलेक्ट्रॉन देगा, वो एक और इलेक्ट्रॉन देगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अगेन गिवन टू दिस कार्बन। ये क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव, और साथ में क्या है सोडियम और H, यहां से अब नेगेटिव बन जाएगा। हमारे पास HOET है, दो मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, एक ये लेगा, ठीक है, इसने ले लिया, और दूसरा मॉलिक्यूल भी हम OET का लेंगे, ये और एक लेगा। ऐसे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCOH, H and H. This is alcohol. So in case of aldehydes, they are changed into alcohol. So simple reaction है, जो हमने polar medium ले लिया, it abstracts this proton from here and again this abstracts proton from here. ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या लेंगे, जब हम नॉन पोलर मीडियम लेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वो फिर प्रोटॉन देता है। वो वाली रिएक्शन में दिखाता हूं, ख्याल रखना फिर से। अगेन यही वाला लेंगे रिएक्टेंट, हम सेम लेंगे, ख्याल रखना फिर से वही वाला रिएक्टेंट मैंने ले लिया, वही वाला मेटल मैंने ले लिया, लेकिन ज़ाइलिन में यहां से लूंगा। ज़ाइलिन इज नॉन पोलर, ज़ाइलिन इज नॉन पोलर, बेंजीन इज नॉन पोलर, क्लोरोफॉर्म इज नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर। ठीक है। सो नॉन पोलर मीडियम लेंगे, पेट्रोल लेंगे, पेट्रोलियम ईथर लेंगे, हेक्सेन लेंगे, साइक्लोहेक्सेन लेंगे, दे आर ऑल नॉन पोलर मीडियम। सो फिर से क्या देगा ये, इट विल गिव एन सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन जब दे दिया, इट अटैक्स हियर एंड देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर से क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव और Na+, और यहां से हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी यही करेगा, हम और एक मॉलिक्यूल लेंगे, वहां से भी यही हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल में भी यही हो जाएगा, Na+, और यहां से क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ज़ाइलिन, इन प्रेजेंस these two free radicals will unite each other, they combine each other to form a combined product, like in this form Na+, सीधा Y, सीधा Y, सीधा Y, सीधा Y, ठीक है, सेम H। फिर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस, H3O+, ये एक प्रोटॉन यहां लेगा, ये एक प्रोटॉन यहां लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH, H, COH, H, सॉरी R and H, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम एस्टर लेंगे, वहां से ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को इतना काफी है। सो सिंपल है, बाउलेट ब्लैंक में सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। सोडियम के बदले में आप मैग्नीशियम ले सकते हो, तो मैग्नीशियम में आपको दो मॉलिक्यूल सोडियम नहीं लेने, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो आपको वो ख्याल रखना है। सोडियम हमने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन देता है,
फिर दूसरा सोडियम हमने लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, कंबाइन होता है नॉन पोलर मीडियम में, पोलर मीडियम में कंबाइन नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। क्योंकि हमने इथेनॉल ले लिया, हम मिथेनॉल भी ले सकते हैं, वहां से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो सिंपल है। aldol कंडेंसेशन हमने पढ़ी, परकिंस रिएक्शन हमने पढ़ी। सो कैनाजोरस रिएक्शन अगर भी होगी तो हमें वो वाला अल्डिहाइड और कीटोन चाहिए, कीटोन तो नहीं, हमें वो वाला अल्डिहाइड चाहिए जिसमें देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन। वहां से हमें एसिड बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एंड साथ में हमारा अल्कोहल बनता है। वो वाली रिएक्शन भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।